जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू जर्नी जिसमें हम सीखेंगे कंप्लीट स्प्रिंग बूट। ये कोर्स बहुत ही बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, बहुत ही बेसिक से। मतलब ये कि अगर आप एक ऐसे जावा प्रोग्रामर हैं जो जावा के बेसिक्स जानते हैं और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो आप स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं। स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करने से पहले, स्प्रिंग बूट के बारे में बात करने से पहले, हम ये बात करते हैं कि मार्केट में स्प्रिंग बूट का क्या स्कोप है। देखें, जब भी हम किसी हाई लेवल स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला फ्रेमवर्क जो माइंड में आता है वो स्प्रिंग बूट है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है और काफ़ी सारी कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे स्प्रिंग बूट को यूज़ किया जाता है। इवन कि अगर हम स्टार्टअप की बात करें, तो स्टार्टअप के अंदर भी स्प्रिंग बूट की काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ओके, तो ऐसा है कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि स्प्रिंग बूट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसको सीखना मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर अवेलेबल है भी तो कंप्लीट अवेलेबल नहीं है, टुकड़ों में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि थ्योरी को कम से कम रखें और प्रैक्टिकल को हम ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप स्प्रिंग बूट सीखना स्टार्ट करते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर उन्हें पहले थ्योरी पढ़ाई जाए तो वो एक दो वीडियोस में ही थक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं और वो ये समझते हैं कि स्प्रिंग बूट उनके लिए है ही नहीं। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि स्प्रिंग बूट को प्रैक्टिकली हम ज़्यादा कवर करेंगे। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा थ्योरी के तौर पर, फिर उसे प्रैक्टिकली जब हम कवर करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। आपने ये नहीं सोचना कि आप स्प्रिंग बूट नहीं कर सकते या स्प्रिंग बूट आपके लिए नहीं है। आपने एक बात माइंड में रखनी है कि स्प्रिंग बूट को जिसने डेवलप किया वो भी एक इंसान है। स्प्रिंग बूट पे जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, वो भी इंसान है। आप भी इंसान हो तो आप भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बूट आप कवर नहीं कर सकते। ओके, तो बात करते हैं स्प्रिंग बूट के बारे में कि क्या-क्या इसके अंदर होता है, क्या है ये स्प्रिंग बूट, कैसे हमने इसे स्टार्ट करना है। ओके, तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रिंग बूट है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि हम थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत कम यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, बहुत ही थोड़े से पॉइंट बताऊँगा, लेकिन सिर्फ वो बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है स्प्रिंग बूट इज़ अ फ्रेमवर्क। हम सब जानते हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है जावा लैंग्वेज का। बट फ्रेमवर्क होता क्या है? देखें, फ्रेमवर्क क्या करता है, ये डेवलपर के काम को आसान कर देता है। मतलब आप एक डेवलपर हैं, आप एक जावा डेवलपर हैं, आप डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारा काम होता है। काफ़ी सारा काम होता है जो हमें मैन्युअली करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। फ्रेमवर्क क्या करते हैं, वो काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देते हैं खुद, आप बच जाते हैं, आप नहीं करते वो काम। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो उसके भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे रिएक्ट हो गया। ओके, उसके बाद नोड जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया। इसी तरह से अगर हम पाइथन की बात करें तो जैंगो उसका फ्रेमवर्क है। पाइथन के अंदर गेमिंग की बात करें तो पाइगेम, ये भी उसका फ्रेमवर्क है। इसी तरह से जावा लैंग्वेज का भी स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है अगर आप एक जावा डेवलपर हैं, और इसकी हेल्प से आप बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो जैसी भी हो। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी हमने देख लिया। उसके बाद देखें, स्प्रिंग बूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड एम्बेडेड सर्वर। देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप जावा के बेसिक्स भी जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानते हैं, तो आप स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं। हमने इस चैनल पे स्प्रिंग को कवर नहीं किया, हम डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे आ गए हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सीख जाओगे। परेशान नहीं होना आपने, ये नहीं सोचना कि स्प्रिंग हमने सीखा नहीं है सर और हम डायरेक्ट स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं, नहीं। हमने पिछली सीरीज में जब सीखा था सर्वलेट के बारे में, अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जावा के रिलेटेड हमने काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो कवर कर लिया है। हमने जावा के बेसिक्स कवर किए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर किया है, यूज़र इंटरफेस किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज, हमने वो भी कवर किया। उसके अलावा बैकएंड के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए। अभी जो लास्ट सीरीज़ जो हमने अभी थोड़े दिन पहले कंप्लीट की, वो थी हमारी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमने पढ़ा था सर्वलेट के बारे में।
ओके, आपको याद होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए वो पिछली सीरीज़ आप जाकर देखिए मेरे चैनल पे। उसमें पढ़ा था हमने सर्वलेट के बारे में। सर्वलेट क्या होते हैं? हमने कहा था सर्वलेट को रन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक सर्वर की। ओके, तो हमने क्या किया था, हम गए थे इंटरनेट पे, हमने टॉमकैट सर्वर को सर्च किया, उसे डाउनलोड किया, फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसे इंस्टॉल किया, राइट? उसके बाद उसे कॉन्फ़िगर किया। अब कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, बाज़ औक़ात वो ठीक तरीके से रन नहीं होता, वो कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। अब ये काम हम क्या कर रहे थे? मैन्युअली कर रहे थे। बट अब स्प्रिंग बूट आ गया तो हमारे पास पावर आ गई है। क्या पावर आई है? यहाँ पर देखें, इसके अंदर होता है हमारे पास एम्बेडेड सर्वर। मतलब ये कि स्प्रिंग बूट के अंदर पहले से एक टॉमकैट सर्वर रखा हुआ है। आपको खुद से डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की, कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है और फिर प्रोजेक्ट को रन करना है। आपको टेंशन नहीं लेनी सर्वर के बारे में। ओके? ये दूसरा पॉइंट हो गया उसका। अब आगे देखें, इट प्रोवाइड्स एन ईजियर एंड फास्टर वे टू सेट अप, कॉन्फ़िगर एंड रन बोथ सिंपल एंड वेब एप्लीकेशन। क्यों फास्टर होता है? अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये काफ़ी सारा काम ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर देता है। ओके, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मैन्युअली जाके एक-एक काम को करने की। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देखें, नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद होगा जब हम सर्वलेट कर रहे थे, सर्वलेट हमने लिखा, तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती थी फ्रंट एंड से, ओके, तो हमें सर्वर को बताना पड़ता था कि किस रिक्वेस्ट को किस सर्वलेट के पास सेंड करना है। और ये बताने के 2 तरीके थे। एक तो ये था कि हम एक्सएमएल फाइल में जाते थे, वहाँ पर जाके हम मेंशन करते थे कि अगर इस टाइप की कोई रिक्वेस्ट आ रही है, इस नाम की कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसे किस सर्वलेट के पास सेंड करना है, तब जाके वो सेंड होती थी। दूसरा तरीका था कि हम एनोटेशन का यूज़ करते थे। ओके, दोनों तरीके हमने ट्राई किए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे एक्सएमएल फाइल के अंदर जाके, वो यहाँ पर नहीं होगी। मतलब वो झंझट ही खत्म हो गया है। खुद से जाके कॉन्फ़िगरेशन करने का जो मामला था, वो यहाँ पर खत्म हो गया। स्प्रिंग बूट ने वो काम भी अपने ज़िम्मे ले लिया। उसने कहा कि भाई, आप डेवलपमेंट पे, आप लॉजिक पे फ़ोकस करो, बाकी जितने भी काम हैं वो मैं आपको करके दूँगी। ओके। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, इट ऑफर्स अ सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस टूल फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब सीएलआई जो होता है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इसे हल्के में लेते हैं। वो कमांड लाइन इंटरफेस को सीखते ही नहीं है। आप भी अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप माउस का यूज़ करते होंगे, या हो सकता है आप नहीं, माउस का यूज़ करते होंगे। अगर टच लैपटॉप है तो आप टच सेंसिटिव का यूज़ करते होंगे। लेकिन सीएलआई का आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो यूज़ करते होंगे। बट कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करना कितना ज़रूरी है, इस कोर्स में आप सीखेंगे। ओके, बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि कमांड लाइन इंटरफेस के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपको सिखाऊँ कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट कमांड्स होती हैं हमारे पास, जिनको हम यूज़ करते हैं। ओके? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कुछ बातें थी स्प्रिंग बूट के रिलेटेड कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, क्या-क्या ये हमें फ़ायदे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। अभी तो हमने बात की कि स्प्रिंग बूट के एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ओके, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी फ्रेमवर्क हो उसमें कोई ना कोई कमी होती है। फिर उस कमी को पूरा करने के लिए एक और फ्रेमवर्क आ जाता है। फिर उसमें कोई कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए एक और फ्रेमवर्क आ जाता है। इसी तरह से स्प्रिंग के साथ हुआ। पहले हम स्प्रिंग यूज़ करते थे, फिर स्प्रिंग में कुछ खामियाँ थी, कुछ कमियाँ थी। ओके जी, तो स्प्रिंग बूट आया, उसके अंदर वो जो कमियाँ थी जो कि पिछले फ्रेमवर्क में थी, वो दूर हो गई। इसके अंदर क्या है कि जो भी डिपेंडेंसीज़ आप ऐड करते हो, डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो भी वर्ड मैं यूज़ करूँगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। या तो इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, आपने परेशान नहीं होना, आपने जुड़े रहना है। तो क्या होता है, जब भी आप डिपेंडेंसीज़ को यूज़ करते हो तो कुछ डिपेंडेंसीज़ जो होती हैं वो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड होती हैं। ओके, स्प्रिंग बूट वो भी रखता है। कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज़ भी होती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं होती, फिर भी स्प्रिंग बूट रखता है। तो उससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक ख़ामी है स्प्रिंग बूट में, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट के रास्ते में आए, एक बैरियर का काम करे। ओके, इसे आपने इग्नोर करना है। बाकी जितनी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएँ, कोशिश करें कि आप नोट डाउन करते जाओ।
नोट डाउन नहीं करना तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आप सीख पाओ। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, बल्कि मैं कहूँगा एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आके स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि स्प्रिंग बूट स्टार्ट कहाँ से करें? मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड ही नहीं कर पाते। बैठ जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। देखें, वापस आते हैं और हम यहाँ पर आते हैं। ये है जी इंटरफ़ेस। बिल्कुल नहीं सोचना आपने कि पहले कोई थ्योरी पढ़ लें, कुछ और सीख लें स्प्रिंग बूट के बारे में, बाद में हम आए, नहीं। डायरेक्ट आप फाइल बनाओ, डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाओ। मैं फुल प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट मीन हमारा स्टार्टअप, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, ओके। डायरेक्ट आप हेलो वर्ल्ड के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो। उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता जाऊंगा, आप सुनते जाओ, वो चीज़ें कवर होती जाएंगी। मत पढ़ो थ्योरी के अंदर। अगर आप थ्योरी को सीखने बैठ गए तो एक वक्त आएगा आपका माइंड थक जाएगा, आप छोड़ दोगे ये सोच कर के यार ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करते जाओगे, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाओगे, तो आप बूस्ट होते जाओगे कि यार ये मैंने बना लिया ना, मैं कुछ और भी बना सकता हूँ। ओके, तो आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी लेवल, मोटिवेशन जो है आपका वो बढ़ता जाता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो यही वजह है कि मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। जितनी इम्पोर्टेंट बातें थीं जानना आपके लिए स्प्रिंग बूट के बारे में, वो मैंने आपको बता दी। इतना आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग बूट के हवाले से। इससे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आप ये चीज़ें सीखते जाओगे। ओके? तो यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास एक वेबसाइट। आपने जाके सर्च करना है start.spring.io, तो आप लैंड करेंगे इस वेब पेज पे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहले क्या करते थे हम, मैं आपको वो बता दूँ। पहले हम किसी आईडीई का यूज़ करते थे, या तो इक्लिप्स का, या वीएस कोड का, या नेटबीन्स का, या फिर इंटेलीजे का। उसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाते थे, जो भी क्राइटेरिया होता था प्रोजेक्ट का वो सेट करते थे और उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट होता था। अब वैसा कुछ नहीं है। सारा का सारा प्रोजेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमें एक फ़ाइल मिलेगी और उस फ़ाइल को हम ओपन करेंगे किसी भी आईडीई के अंदर। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज जावा, क्योंकि हम जावा की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने बिल्ड टूल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम बेवन को सिलेक्ट करेंगे। बेवन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जब हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे इन चीज़ों को तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हम बेवन चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो स्प्रिंग बूट का वर्जन है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ 3.4.1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साथ में लिखा हुआ है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन कि इन पे अभी काम चल रहा है, तो इनको कभी भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप का नाम आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो उलट होना चाहिए। ठीक है जी। मतलब जैसे कॉम से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और मान लो हमारे चैनल का नाम है हम और कोड, तो मैं डायरेक्ट हम और कोड नहीं लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा कॉम डॉट और फिर मैं लिख दूंगा हम और कोड, इस तरह से। ओके। उसके बाद आर्टिफैक्ट में आप लिख दो, अपने प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट फर्स्ट। ओके, इस तरह से प्रोजेक्ट फर्स्ट। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट फर्स्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इतनी काफ़ी है कि हमारा डेमो प्रोजेक्ट है फॉर स्प्रिंग बूट। यहाँ से आप पैकेजिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से जार सिलेक्ट कर रहा हूँ। जार और वार में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको बताएंगे। ओके। उसके बाद जावा का वर्जन मैं 17 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है डिपेंडेंसीज का। ओके जी। अब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्प्रिंग बूट के अंदर जिसको हम गेन करेंगे। पहले अगर आपको याद हो तो हमने जेडीबीसी पढ़ा था, तो जेडीबीसी के अंदर हम क्या करते थे, अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते थे। तो उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता था जेडीबीसी कनेक्टर। ओके। वो डाउनलोड करते थे, उसकी जार फाइल होती थी हमारे पास, उसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखते थे और फिर जो भी कनेक्शन होता था एसक्यूएल के साथ वो हम कनेक्ट करते थे। यहाँ पर वैसा नहीं है, हमें कोई भी चीज़ एक्सटर्नली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ एक वेब प्रोजेक्ट। ओके। अब वेब प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें मेरे काम की होंगी ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखें बिल्ड वेब, उसके बाद इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी, उसके बाद अपाची टॉमकैट, वो भी इसके अंदर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस की बात करते हैं एसक्यूएल, तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंडेंसीज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी। ओके। तो मैंने यहाँ से फिलहाल के लिए एक डिपेंडेंसी को सिलेक्ट किया। आप चाहें तो यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं और फिर किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए मैं इसी को
सेलेक्ट करता हूँ। इतना काम हमारा हो गया कि हमने सारी की सारी जो चीज़ें थी जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट में चाहिए वो हमने यहाँ पर सेट कर दी। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये हमने जनरेट पे क्लिक किया और ये फाइल डाउनलोड हो गई। ओके, प्रोजेक्ट 1.zip फाइल। हम जाते हैं डाउनलोड के सेक्शन में। यहाँ पर देखें ये है हमारा प्रोजेक्ट, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। और ये रहा हमारा फ़ोल्डर और इस फ़ोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं। ओके, परेशान नहीं होना, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी वर्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। ओके जी। तो ये जितना भी आपको नज़र आ रही हैं फ़ाइल, जितने भी फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे किसी भी आईडीई में। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताएँ कि कौन-सी आईडीई आप चाहते हैं कि हम यूज़ करें इस सीरीज़ में। हमारे पास वीएस कोड भी है, इक्लिप्स भी है, इंटेलिजे भी है। नेटबीन्स को रहने देते हैं, ठीक है? इन तीनों को रख लेते हैं। वीएस कोड, इंटेलिजे और इक्लिप्स। ओके, इन तीनों में से आप बताएँ कि कौन-सा यूज़ करें कमेंट सेक्शन में। और ये सीरीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से वॉच करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं और एक अच्छी मेहनत इसमें इनपुट करते हैं, तो पक्की बात है आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर होंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर तो उन्हें यही चीज़ पेड कोर्स की सूरत में दी जाए, तो वो मेहनत करते हैं। अगर वही चीज़, हालाँकि वो पेड कोर्स के बराबर ही हो या हो सकता है उससे भी अच्छी हो सकता है। वो चीज़ अगर फ्री में मिले तो वो उसे सीरियसली नहीं लेते और ना उसमें मेहनत करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बल्कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस कोर्स को आपने सीरियस लेना है। ओके, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसे रिकॉर्ड करने में, तो आपने मेहनत करना है इसको पढ़ने में। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपने उसको सीखना है अच्छे से और इम्प्लीमेंट करना है और इसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएँगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।